हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बहुत दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। पहले तो कहते थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, लेकिन नहीं, गर्व से नहीं, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। क्योंकि जिस हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो कोई और नहीं, वो हिंदू है। और वो जितने भी व्यक्ति मरे हैं, उस कश्मीर के पहलगाम में जो जितने व्यक्ति मरे हैं, वो 26 व्यक्ति मरे हैं। अब वो क्यों मरे हैं? क्योंकि वो हिंदू थे। इसलिए अचानक ही 4 आतंकवादियों ने जो आए अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसने न जात पूछी, न धर्म पूछा, न वेद पूछी, न पुराण पूछा। सिर्फ पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? तो हाँ, मैं हिंदू हूँ। तो सोझे सीने में गोली उतार दी, सोझे सीने में गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। अगर किसी ने डर के मारे कहा कि हाँ, हम हिंदू नहीं मुसलमान हैं, तो उसे पैंट उतार कर उसका देखा गया कि क्या ये हिंदू है कि मुसलमान है, प्रूव किया गया। अब वो भी नहीं हुआ तो फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। ये हमारे हिंदू भारत में ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो सब आतंकवादी मुसलमान थे, इस्लामी थे। हमारे भारत में जो भी आते हैं, जो भी सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान भी हमारे भारत देश में सेफ रहते हैं। लेकिन किसी और देश में, कहीं और पर हमारे हिंदू भाईजान सेफ क्यों नहीं रहते? आखिर क्यों हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? और हमारे भारत में जो भी आता है, पैर पसार कर आसानी से बच जाता है, उस पर कोई रोका टोका नहीं जाता। वो अच्छा आसानी से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर सकता है, सब फ्री है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो सुधर जा भाई जाओ। अब सब कोई, सारे हिंदू को एक होने की ज़रूरत है। जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि सारे सारे देशवासियों को एक होने की ज़रूरत है, एकता में ही ताकत है। पहले से ही इतनी लड़ाइयाँ आखिर क्यों होती थी? हमारे पहले राजा महाराजा के समय में भी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि जो भी राजा महाराजा थे, अगर किसी दूसरे देश पर, छोटा छोटा गांव था, अगर उस किसी दूसरे राज्य पर अगर हमला होता था, तो वो राजा संतुष्टि होते थे कि हमारे राज्य में नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, वो दूसरे राज्य में हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अब फिर बाद में वही मारे जाते थे। ऐसा क्यों होता था? अगर दूसरे राज्य पर हो रहा है, अगर ये खुद एक्शन लेते, तो आज हमारे देश में ऐसा नहीं होता। दोष हमारे हिंदुओं में ही है, क्योंकि ये एकता के साथ नहीं रहते हैं। हमारे वीडियो से, हमारे न्यूज़ से आप लोग को क्या सीख मिली है, क्या समझ आया है, कमेंट में ज़रूर बताना। एक महिला ने, जो कर्नल थे, अपने पति के साथ गई थी घूमने। स्विट्ज़रलैंड के जैसे नज़ारा था हमारे कश्मीर की घाटी में। हनीमून मनाने गई थी। 21 को शादी था। 6 दिन बाद ही उसका चूड़ा उतारा गया, उसका सुहाग चला गया। क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि वह हिंदू था। अगर वो मुसलमान होता तो वो नहीं मरता। आखिर क्यों? हमारे सारे देशवासियों के, हमारे सारे जितने भी भाई बहन हैं हमारे भारत देश में हैं, सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि आखिर हर जगह ही हिंदू को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमान को निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? अगर मुसलमान को, एक मुसलमान को निशाना बनाया जाता है, तो हज़ारों मुसलमान साथ खड़े हो जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मंत्री से लेके महामंत्री, सब, जनता से लेके पब्लिक तक, सब कोई। लेकिन हमारे अगर हिंदू के साथ अगर कुछ हो जाता है, तो दूसरे हिंदू बैठकर तमाशा देखते हैं, रील बनाते हैं, उसका वीडियो शूट करते हैं, उसके साथ खड़ा नहीं होते, उसके साथ एक्शन नहीं लेते हैं। तो सबको मिलकर, एक साथ मिलकर
जवाब देने की ज़रूरत है और जवाब पूछने की ज़रूरत है कि अगर हम आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। और सबको एक होने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, कमेंट में ज़रूर बताना।